नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुदर। जैसा हम जानते हैं, हमारे देश में, हमारे बिहार में भी स्पोर्ट्स को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जो स्पोर्ट्स खेलते भी हैं खिलाड़ी, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं अदर देश के मुकाबले। तो इस पर जब हमारे यहाँ कुछ पहल हो रहा है, तो इसके पीछे क्या सोच है और ये सोच कहाँ तक जाएगी, इस पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप पहले भी क्रिकेट को लेकर और भी स्पोर्ट्स को लेकर आयोजन कर चुके हैं। तो ये चीज़ें कहाँ तक जाने वाली हैं सर, तो हमें आपसे ये पहले जानना है। देखिए, इस क्रिकेट मैच के माध्यम से हम बिहार के खिलाड़ी, छात्र, युवा को प्रेरित करना चाहते हैं और जो देश के विभूति हैं, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, देश के महानायक हैं, एकता और अखंडता के प्रतीक माने जाते हैं। तो इनके विचारधारा और पद चिन्हों पर चलने के लिए हम छात्र, युवा को प्रेरित करें, इनके विचारधारा को उनके अंदर समाहित करने का प्रयास करें। ये एक सच्चा श्रद्धांजलि होगी। ये मैंने रास्ता अपनाया है क्रिकेट मैच के माध्यम से। ये श्रद्धांजलि समारोह हम लोग 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित करने जा रहे हैं राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में, जहां पर 8 टीमें हिस्सा लेगी और 15 तारीख को जो श्रद्धांजलि समारोह होगी, उस दिन फाइनल मुकाबला के साथ साथ हम लोग पुरस्कार वितरण का समारोह का आयोजन करेंगे, जिसमें 2 टीमें महिला के भी खेलेंगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मूल उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण के लिए, उन्होंने बहुत बड़ी योजनाएं लगातार चला रहे हैं। आप अभी 0 क्लास से लेकर के PG तक निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं, एक पैसा आपको कहीं नहीं लग रहा है। तो उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए महिला का भी मैच हम लोग उस दिन आयोजित करेंगे। तो लगातार हमारा यही प्रयास है कि खेल के माध्यम से विभिन्न विभूतियों को, आज आने वाले दिनों में हम लोग JP लोहिया और कर्पूरी ठाकुर, महाराणा प्रताप जी, बाबू वीर कुंवर सिंह जी जैसे कई विभूतियों के लिए भी हम लोग समर्पित भाव से कार्यक्रम करेंगे और उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर हम लोग लगातार इस प्रकार का आयोजन करते रहेंगे और बिहार के छात्र और युवा में उनके प्रति जागरूकता और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। जी, आप ये जो प्रेरित करना चाहते हैं छात्रों को जो पहले से खेल में जुटे हुए हैं, हमारा यहाँ पे सवाल बनता है कि पहले से जुटे हुए हैं जो छात्र, जो खिलाड़ी यहाँ पर खेल में, उनका भविष्य कैसे सुधरेगा? क्योंकि खेल खेलते खेलते उनका जिंदगी बीत जाता है, पढ़ने की उम्र में बैट बॉल खेल रहे होते हैं। प्रेरित तो कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ पर हमारे गली गली में क्रिकेट खेला जाता है। उनका भविष्य काफ़ी ज़्यादा सोचनीय हो गया है। अभिभावक काफ़ी परेशान रहते हैं, हमारे बच्चे किताब कॉपी उठाए बैट बल्ले से ज़्यादा। तो इस पर हमारा सवाल है कि इनका आगे भविष्य कैसा होना चाहिए? देखिए, भविष्य तो निश्चित रूप से उज्जवल होता है ना, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत सर्वोपरि। अगर आप मेहनती हैं, आप में वो प्रतिभा है और अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला, उस जगह पे अगर आप प्रतिभा का अपना सही जौहर दिखा पाएंगे, तब आपका भविष्य का निर्माण होगा। अब आप जो बात कर रहे हैं कि भविष्य का निर्माण कैसे होगा, तो भविष्य का निर्माण का मूल कारण यही है कि जो भी प्लेटफॉर्म मिले उस पर आपको उम्दा प्रदर्शन करनी होगी। अब हर किसी अभिभावक को लगता है कि मेरा बच्चा में ही सबसे ज़्यादा टैलेंट है, चाहे पदाधिकारी हो चाहे अधिकारी हो। तो ये जो स्वार्थ की भावना है वो पहले त्याग करना होगा और एक निस्वार्थ भाव से आपको सोचना होगा कि जो प्लेटफॉर्म मिला उसमें जो अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस किया, उसी का चयन होना चाहिए। तब जब इस प्रकार की मनोवृत्ति अगर हर लोग में आ जाएगा, निस्वार्थ रूप से जब काम करेंगे, तब निश्चित रूप से सही खिलाड़ियों का चयन होगा और खिलाड़ियों का जो असल प्रतिभा होगा उसकी पहचान होगी और उसका भविष्य बनेगा। जी, और ये जो प्लेटफॉर्म आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे खिलाड़ियों को, इस प्लेटफॉर्म पर अगर जीत रहे हैं या फिर भाग ले रहे हैं, तो उन्हें आप लोग किस तरह से सम्मानित करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग को जिस प्रकार से हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं एक महापुरुष के नाम पर, तो जितना हो सकता है बेहतर से बेहतर सम्मान देने का हमारा मूल उद्देश्य रहा है। हमारे बड़े भाई जदयू वरीय नेता छोटू सिंह जी हैं, हमारे बड़े भाई राजीव रंजन पटेल जी हैं, शिव निषाद जी हैं, हमारे कमेटी के आयोजन समिति के उपाध्यक्ष मनीष कुमार जी हैं, रुचि श्रीवास्तव जी हैं, संध्या कुमार जी हैं, अनंत कुमार जी हैं। सारे लोग एकजुट होकर के सारे खिलाड़ियों को उचित सम्मान देने का काम करेंगे और निरंतर हम लोग का प्रयास होगा कि इस प्रकार का प्लेटफॉर्म देते रहें और विभूतियों को याद दिलाते रहें, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रयास करें।
जिनके पास कला है उन्हें सम्मान तो काफी मिलता है, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी थोड़ी डगमगा जाती है। इस पर आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे आपके द्वारा जो दिया जा रहा है प्लेटफॉर्म, इस पर क्या काम किया जा सकेगा? देखिए, हम लोग कोई ऐसा वेबसाइट टूर्नामेंट नहीं करवा रहे हैं। हम लोग का एक मूल उद्देश्य है प्रतिभा का जौहर दिखाएं और अपने प्रतिभा के निखारें, और आप लोगों के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में उनको पहचान मिले। यही मेरा मूल उद्देश्य है। पहचान मिलेगा तो शोहरत मिल ही जाएगी। बिल्कुल, जब आप उनको पहचान दिला दीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से, उसकी प्रतिभा का आप लोगों के सामने जब कर दीजिएगा तो निश्चित रूप से उनका धन भी आ जाएगा। जी, ये प्रतियोगिता आयोजन कब हो रहा है? ये 10 दिसंबर का इसका उद्घाटन होगा और 15 को इसका फाइनल श्रद्धांजलि समारोह होगी और फाइनल मुकाबला के साथ पुरस्कार वितरण के साथ हम लोग समापन। 15 तारीख को होने वाला है यहाँ पे पूरा खेल समारोह। जी, तो यहाँ पर जो खेल समारोह होने वाला है, खिलाड़ी खेलेंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा और हम आपको दिखाएंगे कि ये खेल आयोजन किस तरह से हो रहा है। चलिए, ये सारी चीज़ें आपको हम बता देंगे। आगे हम आपको ये खेल समारोह जो आयोजित होगा ये भी दिखाएंगे। अभी चलते हैं आगे, देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी चलते हैं, धन्यवाद।